हरिओम नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको मध्य सप्तक, मध्य तार सप्तक और मध्य सप्तक के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको कोमल स्वर, तीव्र स्वर और शुद्ध स्वर को हम कैसे पहचानें, कैसे पता चले ये कोमल स्वर है, तीव्र स्वर, ये शुद्ध स्वर है। तो सबसे पहले आप अपनी स्केल जानें कि आप किस स्केल से बजाते हैं। मान लीजिए मैंने ये सा माना है इसको, तो प्रत्येक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। तो ये हमारी यहाँ से मैंने अपनी स्केल मानी, तो 12 स्वर हम गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने एक स्केल में ये 12 स्वर हमारे हुए। तो ये हमारा सा है। तो सा के बाद अब हमारे इसमें शुद्ध स्वर कौन कौन से हैं, देखिए सा रे गा मा पा धा नी, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे शुद्ध हुए। अब कोमल कौन से हैं 12 स्वरों में, तो ये रे गा धा नी, ये 4 स्वर जो हमारे ये कोमल हैं। एक जो माँ होती है वो तीव्र होती है। तो कुल मिला के 12 स्वर हुए हैं, 7 4 और 1 12 हुए, इस तरह से। तो ये अब कैसे पहचाने, ये हमारा सा है। सा के बाद हमारी ये हमारा शुद्ध रे है। तो इसके आगे वाला जो होता है वो कोमल होता है। अब जैसे मैंने ये बताया था, ये गा है, ये शुद्ध गा है, इसके आगे वाला कोमल। और माँ तीव्र होती है। तीव्र का मतलब कुछ चढ़ी हुई, तो हमारी ये शुद्ध माँ है, इसके जो पीछे वाली है वो तीव्र है। उसके बाद पा और सा अचल होते हैं, एक ही होते हैं, बाकी सारे स्वर दो दो होते हैं। उसके बाद में पा के बाद धा, तो ये शुद्ध धा है, इसके आगे वाला कोमल धा है। अब ये नी बताई थी, इसके आगे वाली ये कोमल है और ये शुद्ध नी है। तो इस तरह से हमारे ये 12 स्वर हुए। अब हमारे मध्य, अब हम तार सप्तक के कोमल स्वर और शुद्ध स्वरों को हम कैसे पहचाने, मध्य सप्तक और तार सप्तक के। तो हम तार सप्तक के ऊपर चलते हैं। तो ये तार सप्तक का हमारा सा है और ये रे है, तो उसके आगे वाला ये रे कोमल है और ये शुद्ध है। उसके बाद ये गा है, तो इसके आगे वाला कोमल है, ये शुद्ध है। इसके बाद गा के बाद माँ, तो ये माँ पीछे वाली है, ये तीव्र है। और उसके बाद ये पा है हमारा। तो हम तार सप्तक के पा तक के स्वरों का हम अभ्यास करेंगे। अब हम मध्य सप्तक में चलते हैं। तो ये हमारा मध्य सप्तक का सा है। सा के बाद ये नी है, तो इसके नी के आगे वाली कोमल, नी के बाद धा, तो ये शुद्ध है धा, इसके आगे वाला ये कोमल है, धा के बाद पा। बस ये पा तक हमारे स्वर, गाना बजाना जो भी होता है तो मध्य सप्तक के पा तक जाता है और तार सप्तक के भी पा तक जाता है। तो ये इतने स्वरों का आपने यदि अभ्यास कर लिया, समझ लिया है, तो हारमोनियम बजाना, कैसियो बजाना कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, आप अच्छे से समझ जाओगे। अब हम इसको पहचाने कैसे, पता कैसे चले कि ये तार सप्तक है, ये मध्य सप्तक है। तो आपको हम लिख करके बताते हैं इसमें। मान लीजिए ये हमारा सा है, सा ये हमारे शुद्ध स्वर हैं, शुद्ध स्वर। सा रे गा मा पा धा नी,
तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्वर हमारे शुद्ध हुए। अब कोमल, तो इसके रे के आगे वाला जो होता है वो कोमल रे होता है। ये अब रे की क्या पहचान है? रे के कोमल के नीचे डंडा होता है, ये कोमल होता है उसके नीचे डंडा। अब गा है ये शुद्ध हमारा, तो गा के आगे वाला गा, ये नीचे डंडा। माँ तीव्र होती है, थोड़ी चढ़ी हुई होती है, तो पीछे वाली माँ होती है, इसके ऊपर डंडा होता है। और पा हमारा एक है। उसके बाद में धा, तो ये धा शुद्ध है, इसके आगे वाला ये कोमल है, नीचे डंडा है। उसके बाद माँ, वो क्या नाम, धा के बाद नी, नी ये शुद्ध नी है, इसके आगे वाली नी कोमल है, नीचे डंडा है। अब तार सप्तक में चलते हैं। ये हमारा तार सप्तक का सा है। तार सप्तक का सा के बाद रे, फिर गा, उसके बाद में मा, फिर पा, ये तार सप्तक। तो तार सप्तक के स्वरों में ऊपर बिंदी होती है, सब में ऊपर बिंदी होती है। अब इसमें तार सप्तक के कोमल स्वर है, तो सा के बाद रे है, तो रे के आगे जो है ना रे, ये कोमल है, तो इसमें ऊपर बिंदी भी है और नीचे डंडा भी है। गा के आगे गा, ये कोमल है गा, तार सप्तक का ऊपर बिंदी है और नीचे डंडा भी है। इसी तरह से माँ पीछे वाली है, तो माँ पीछे डंडा, ऊपर डंडा है इसमें और बिंदी भी है। और पा जे, उसके बाद पा के ऊपर बिंदी। अब हम चलते हैं मध्य सप्तक के स्वरों में। तो मध्य सप्तक के स्वरों में सा के बाद नी, सा के बाद नी, जे मध्य सप्तक की सा है, उसके बाद ये नी आती है, तो ये शुद्ध नी है, तो शुद्ध नी के नीचे बिंदी होगी और उसके कोमल नी है जे, तो कोमल नी के नीचे डंडा भी है और बिंदी भी है। इसी तरह से नी के बाद धा, तो धा ये शुद्ध है, इसके आगे वाला धा है, उसमें डंडा भी है और बिंदी भी है, ये पहचान है इसमें। धा के बाद पा, पा के नीचे बिंदी। ये मध्य सप्तक के जितने स्वर हैं उसमें नीचे बिंदी होती है, अगर कोमल है तो डंडा भी होता है और बिंदी होती है। और तार सप्तक में ऊपर बिंदी होती है तार सप्तक के, और अगर कोमल है स्वर तो नीचे डंडा भी होता है। तो हमारे इस तरह से तार सप्तक और मध्य सप्तक और ये मध्य सप्तक के स्वर इस तरह से हैं। तो अगर आपको तार सप्तक के स्वर और मध्य सप्तक के ये 12 स्वरों का यदि अभ्यास हो जाए, पहचान हो जाए अच्छे से, तो आप हारमोनियम बजाना बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही सरल हो जाएगी। अगर इतना ज्ञान हो गया, इतनी समझ आ गई आपको, तो कोई भी गाना आसानी से आप बजा पाओगे, समझ पाओगे। उसके बाद में विस्तार तो और भी है, फिर आप राग वगैरह भी कुछ सीख सकते हो। शुरू में इन्हीं का, आप पिछले वीडियो में मैंने आपको 20 अलंकारों की प्रैक्टिस करवाई और किस तरह से हारमोनियम को पर्दे को पकड़ते हैं, हाथ रखते हैं और किस तरह से उसकी धोकनी चलाते हैं, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। भाग 1 से लेकर के 7 तक मैंने इसकी जानकारी दी है, वो अच्छे से आप देख ले, समझ लोगे उसको, तो ये भी वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अगर ये जानकारी, ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों को। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।